नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, एड्स पीड़ित बच्चों के लिए बजट में आएगी नई योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की मदद के लिए योजना लेकर आएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी को न छुपाएं बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। सीएम ने ये बात शुक्रवार को पीटर हाफ में विश्व एड्स दिवस पर लेड कम्युनिटीज लीड विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही। 140 करोड़ की लागत से 16 उद्योग होंगे स्थापित, 1200 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से 16 उद्योग स्थापित होंगे। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण उप समिति ने इन परियोजनाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। 10 करोड़ से कम का निवेश करने वाले उद्योगों को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की उप समिति का गठन किया गया। जिन उद्योगों को स्वीकृति दी गई उनमें फार्मा, मेडिकल उपकरण, गत्ता उद्योग, स्टील और लोहे से जुड़े उद्योग शामिल हैं। बर्फबारी के बाद बड़ी परेशानी, केलांग मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा हुई बंद। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद अटल टनल से होकर केलांग मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा बंद हो गई। हालांकि मनाली से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोकसर से आगे ग्राम्फू और दारचा से बारालाचा की तरफ सड़क मार्ग बंद हो गया है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने अटल टनल होकर सिस्सू की तरफ आ रहे पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्पेशल कमांडो फोर्स में 1200 लोगों की होंगी भर्तियां, नशे के खिलाफ सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में लगातार युवाओं में नशे की समस्या देखने को मिल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में चल रही नशे की समस्या का तोड़ निकाला है। नशे से निजात पाने को लेकर उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हमने पुलिस विभाग को इस मामले पर खास निर्देश दिए हैं। प्रदेश की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, इसलिए हम प्रदेश में स्पेशल कमांडो फोर्स के लिए करीब 1200 भर्तियां करने जा रहे हैं। शिमला में बैठकर पढ़ सकते हैं देश की लाइब्रेरी की पुस्तकें, हर वार्ड में बनाया जाएगा पुस्तकालय। राजधानी शिमला के किसी भी वार्ड में बैठकर अब शहर के युवा, बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग राष्ट्रीय स्तर की किसी भी लाइब्रेरी की किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। नगर निगम शिमला ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत शहर के हर वार्ड में एक स्थान विकसित किया जाएगा जहां पर ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने सेना प्रशिक्षण कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने शुक्रवार को शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के 24वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। वो सैनिक स्कूल कपूरथला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। बेटे विशाल की पहले उतारी आरती, फिर पहनाया हार, गले लगाते ही रोने लगी मां उर्मिला। 17 दिनों तक उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे रहने के बाद शुक्रवार को मंडी जिले के बल्ह घाटी के बंगोट गांव का विशाल सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। विशाल के आने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खूब पटाखे फोड़े। घर पहुंचने पर मां उर्मिला ने बेटे विशाल की आरती उतारी। इसके बाद रुपयों का हार पहनाया, बेटे को गले लगाकर दुलार किया। इसी के साथ उर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। बेटे को अपने आंचल में सुरक्षित पाकर उर्मिला ने संतोष जताया। पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर मिलेगा 30% महिला आरक्षण, मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30% महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।
पोंग पहुंच रहे विदेश मेहमान, अब तक 15,000 परिंदों की दस्तक, फ्लू को लेकर अलर्ट। पोंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ ही बर्ड फ्लू की आशंका पैदा हो रही है। पोंग झील में अफ्रीका, इंग्लैंड, एशिया, चीन, मंगोलिया इत्यादि बाहरी देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं और इन पक्षियों के आने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। एक दिन में कैसे निपटा दें तकसीम के मामले, राजस्व अधिकारियों ने चेताया, गलती न करे सरकार। हिमाचल के सभी तहसीलों में 1 और 2 दिसंबर को लग रही राजस्व अदालत में इंतकाल और तकसीम से संबंधित मामले निपटाने के आदेशों पर राजस्व अधिकारियों ने सवाल उठाए। जारी प्रेस बयान में राजस्व अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल शर्मा और महासचिव HL घेजटा ने खासकर तकसीम के मामलों में राजस्व अधिकारियों को भी चेताया है। वाहनों के लिए 0001 नंबर की इस दिन से होगी नीलामी, न्यूनतम बोली 5 लाख। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग अपने वाहनों के लिए 0001 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन विभाग 4 दिसंबर से 0001 नंबर के लिए ई ऑक्शन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 5 लाख से न्यूनतम बोली शुरू होगी। बोलीदाता को 1.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 4 दिसंबर सुबह 10 बजे से 9 दिसंबर शनिवार शाम 5 बजे तक बोली के लिए पंजीकरण होगा। हिमाचल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एवं अवार्ड्स 2023 में जीते 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 में हिमाचल ने 2 पुरस्कार जीते। ये पुरस्कार हाल ही में लेह में आयोजित 12वें संस्करण में दिए गए हैं। मंडी में महिलाओं की नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप हुई शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तत्वावधान में आयोजित की जा रही नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता शुक्रवार को आरंभ हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने किया। मंडी के पड्डल मैदान में 7 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 7 दिसंबर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। पंडोह डैम के पास वैकल्पिक सड़क मार्ग पर वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत 7 घायल। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडोह डैम के पास बनाए गए वैकल्पिक सड़क मार्ग पर शुक्रवार की शाम को एक टाटा सूमो गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे जा गिरी। घटना में गाड़ी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 7 घायल हो गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।